ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमिहीनों को जमीन देने के ऐतिहासिक कदम पर काम में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश इसकी तैयारी में जुटे हैं। हाल में राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने व्यापक भूमि सुधारों के लिए सहमति बनाने की कोशिश भी की। इस बाबत आगरा में पी.वी. राजगोपाल के नेतृत्व में आंदोलनकारियों से जल्द ही भूमि सुधार का वायदा किया गया और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई। जमीन से संबंधित वाद विवाद, जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं और जो आदिवासी भूमि गैर आदिवासियों ने ले लिया है, ज़बरदस्ती ले लिया है, उसके वजह से ये नक्सल समस्या बढ़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सुझाव दिया गया है और आंध्र प्रदेश ने एक पैरालीगल आर्मी का गठन किया है जो इन आदिवासियों के साथ काम करेंगे ताकि जो ज़मीन से संबंधित जो वाद विवाद हैं उस पर समझौता होगा। दरअसल भूमि राज्यों का विषय है, लिहाजा केंद्र सरकार को भूमि सुधारों को लेकर पिछड़े राज्यों को तैयार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसे अमल में लाने में बड़ी दिक्कत बढ़ती आबादी, घटती जमीन और जमीन को लेकर बढ़ती मुकदमेबाजी भी है। इस समय देश में 11 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मुकदमों की चपेट में है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल अंजान मानते हैं कि भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है, मगर भूमि सुधार के प्रति राज्य सरकारें उदासीन हैं। भूमि बांटने के साथ साथ उनके रहने के मकान को भी बांटने की है। अभी बंगाल में तो हमने कर दिया था, 35 साल के राज में सब हो गया। वही एक आधार था वामपंथियों का गांवों के अंदर पकड़ बनाने का। मैं उसका गुण दोष के ऊपर आधारित होकर के उसकी मीमांसा और उसकी गहरी छानबीन करने के बाद निश्चित रूप से अगर वो सकारात्मक होंगे तो स्वागत करूंगा। इस मसले पर यूपीए सरकार में अरसे से मंथन चल रहा है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून की तरह भूमि सुधारों की दिशा में ये अहम कदम हो सकता है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों का भी मानना है कि अगर सरकार इसे अमली जामा पहना सकी तो करोड़ों लोगों की जिंदगी संवर सकती है। जहाँ रहने तक के लिए छत नहीं है, वहाँ पर अगर लोगों के खाने पीने के लिए या उनको एक जमीन दी जाए जिसको वो जोत सकें और जिससे वो कुछ उत्पादन भी कर सकें और अपनी आजीविका चला सकें, तो इससे महत्वपूर्ण कदम कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो बहुत क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं और कई बार कागजी बस्तों में बंद होकर रह जाती हैं। यूपीए सरकार ने मनरेगा और वनाधिकार कानून के सहारे ग्रामीणों की दशा बेहतर करने की दिशा में ठोस पहल की। इसी तरह जमीन के मामले पर अगर सरकार ने कानूनी प्रावधान बना दिए तो करोड़ों लोगों को सम्मानजनक जीवन बिताने का मौका मिल सकता है। भूमि सुधारों की दिशा में तत्परता दिखाते हुए यूपीए सरकार ने योजना बनाई है कि जो आम भूमिहीन है उनको ज़मीन दी जाए और उस बहाने वो वहाँ पर रह सकें और खेती कर सकें। लेकिन भूमि राज्यों का विषय है और देखना यह है कि राज्य इसे किस हद तक क्रियान्वित कर पाएंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।